आज का हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शंस। तो उस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पहले होता क्या है? भिन्न भिन्न होता है मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में कोई संख्या लिखी हुई, तो इसे हम कहते हैं भिन्न। ये चीज आपको समझ में आ गया। भिन्न में ये ऊपर वाला होता है अंश और ये होता है हर। अंश और हर, ये चीज आपको पता है। अब आगे देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले ये देखिए कि आपको दो चार भिन्नतें दी जाएगी, जैसे कि सपोज 2/5, 3/8, 7/2 और 1/9, ये संख्या दे दी गई। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पुट कर सकता हो क्वेश्चन, या तो पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी, या सबसे छोटी, छोटी या बड़ी, इन दोनों में से कोई भी संख्या पूछ लेगा। इनमें सबसे बड़ी भिन्न या संख्या कौन सी है, या सबसे छोटी संख्या या भिन्न कौन सी है। ठीक। दूसरा, इन्हें आपको वैसे लगवा सकता है कि इसे क्रम में लगाइए। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, या कह सकता है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। ठीक। इन दोनों में लगवा सकता है। यही दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, दो या चार क्वेश्चन ये वाले बन सकते हैं। आरोही को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही को, आरोही क्या होता है? जैसे 1 2 3 4, मतलब छोटे से स्टार्ट करके बड़े की ओर जाना, आरोही। अवरोही, बड़े से स्टार्ट करके छोटे की ओर जाना, ये हो गया अवरोही क्रम। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके किस तरह से हमें करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ इनके क्वेश्चन। जैसे कि आपको ये वाला ही क्वेश्चन दे दिया गया, तो इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो, तो आपको क्या करना है? क्रॉस गुणा कराइए। सपोज ये 3/8, 7/2 और 1/9। तो इसमें आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो क्या करना है आपको? इसको गुणा करो, 15 और ये हो गया 16, 8 दूनी 16, तीन, 3 पंजो 15। तो इसमें बड़ी कौन सी आ गई? ये 16 है, तो ये बड़ी हो गई, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब इन दोनों की तुलना करा दीजिए, 2 दूनी 4 और 5 का आप इंटू कराएंगे इसमें, तो 7 पंजो 35। तो इसमें बड़ी कौन सी हो गई? ये वाली। ये भी छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। अब इनमें करा दीजिए 2 और ये हो गया 7 का इंटू कराएंगे तो 63। तो ये छोटी हो गई, ये बड़ी। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 7/2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि इसी में आपको सबसे छोटी पूछी जाए तो आप कैसे कर सकते हैं? सपोज बड़ी पूछा जाए तो इस तरह से, उसी तरह से छोटी में आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसको इसको आप इंटू कराएंगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 16, तो ये छोटी है। 15 है, ये 16 है, तो ये छोटी है। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, आप इनको इंटू करा दीजिए। तो इसमें ये 6 और ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ये तो ये ही छोटी है, ये कैंसिल हो गया। अब इसके साथ करा दीजिए 8 और ये 9 9 18 9 30 27। तो इसमें छोटी ये आ गई, तो ये आपका आंसर हो गया। छोटी पूछा जाए तो 1/9 और बड़ी पूछा जाए तो आपके पास क्या आया था? 7/2। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं इजीली। अब अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में तो आप इजीली बैठा ही सकते हैं। सबसे छोटी क्या आ गई? 1/9। अब इससे बड़ी कौन सी है? अब ये तो हो गई छोटी, अब इससे बड़ी कौन सी है? तो इसको तो छोड़ दीजिए, अब इनमें से देख लीजिए, तो ये हो गया 3। तो इससे बड़ी तो वही आ जाएगी 15, ये 16, मतलब ये छोटी है इसमें से। फिर इसको आप करेंगे तो ये ही छोटी आएगी, तो 3/8। अब इन दोनों में से आपको देखनी है बड़ी कौन सी है, तो ये हो गया 4 और ये 35। तो ये आ गई 2/5 और सबसे बड़ी हो गई ये। इस प्रकार आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई और फिर ये हो गई। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। अब आरोही क्रम में अवरोही में पूछा जाए तो इधर से लिख दीजिए, बस काम खत्म हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी रहता है और एग्जाम में एक पूछा ही जाता है, एसएससी में भी, रेलवे में भी और अन्य एग्जामों में भी। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जो आपको ये चारों ही क्वेश्चनों का उत्तर बताना है। उसके लिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9/16, 5/11, 3/8 और 2/7।
ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको सबसे बड़ी बतानी है, सबसे छोटी बतानी है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में तो आप लगा ही लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।